बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विश के पकवान चैनल पर आप सबको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से खुशामदीद करती हूँ। आज फिर मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए बहुत ही यूनिक, अमेजिंग और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलते हैं मेरे किचन में और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बड़ा सा पतीला। ये कैमरे में आप लोगों को छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ईज़िली 5 किलो के करीब इसमें चावल ईज़िली बन सकते हैं। इतना बड़ा ये पतीला है। पतीले में मैंने खुला पानी लिया है। खुला पानी में मैंने कुकिंग ऑयल जो है ना, वो मैंने सबसे पहले पानी के अंदर शामिल कर दिया है 3 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि हमने चावल को सबसे पहले बॉईल करना है। मैंने 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल इसलिए शामिल किया है ताकि जो हम चावल बॉईल करेंगे ना, तो वो हमारे चावल जो है ना बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है, ताकि जो चावल है ना उसमें फीकापन ना रहे। चावलों के अंदर जो नमक है ना वो अच्छी तरह अंदर से रच बस जाए। मैं 1 kg चावलों के हिसाब से बना रही हूँ। आप लोग ज़्यादा चावल बनाना चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते जाना चीज़ों की। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगो के साफ़ करके पहले से रखे हुए थे। उसका पानी मैंने रिमूव करने के बाद जैसे ही हमारे पानी को जोश आया, उसमें डालना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल खिले खिले से चावल बनेंगे। बॉयल चावल जो है ना, अब जैसे बॉयल भी करें ना, तो इसी अंदाज में चावलों को बॉयल करें, ताकि हमारे चावल जो है ना वो चिपके बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखें, मैं देख रही हूँ, चेक करूँगी, क्योंकि एक कनी के हिसाब से हमने चावलों को बॉईल करना है। टोटल 11 इसमें कनियाँ होती हैं चावलों के अंदर, तो 10 जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाएं और एक कनी रह जाए, इतना हमने इसको बॉईल कर लेना है। तो जैसे ही चावल हमारे बॉईल हो जाएंगे, फिर अगला स्टेप करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल की आपने सपोर्ट लाजमी करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। आप फुल वॉच करेंगे ही तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से रेसिपी बनती है। यहाँ पे हमने चावल बॉईल कर लिए हैं, उनका पानी जो मैंने रिमूव किया है। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले से चावल बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। हर दाना अलग अलग है। अब दूसरी साइड पे हम चीज़ें रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल लिया, उसमें मैंने आलू लिए थे। आधा किलो आलूओं में मैंने बारीक, जिस तरह हम फिंगर चिप्स बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन हमने इसको बारीक चॉप कर लेना है, लंबा लंबा शेप में। मैं आप लोगों को बाहर निकाल के दिखाऊंगी किस शेप में, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस शेप में आपने आलूओं की कटिंग करनी है। ये देखिए, इस शेप में मैं क्लोजली थोड़ा सा दिखाती हूँ। इस शेप में हमने आलूओं की कटिंग कर लेनी है और हमने इनको फ्राई कर लेना। फ्राई हमने डीप फ्राई करना है। ये बिल्कुल अलग अंदाज में आप लोगों के साथ में चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन करें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दावतों में आप बनाएं तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे ये देखें, जिस तरह हम अदरक की काशियाँ करते हैं ना, लंबी लंबी सी कटिंग करते हैं कौरमे वगैरह में डालने के लिए, तो इसी तरह से हमने सेम कटिंग कर देनी है इसकी। तो यहाँ पे देखें, ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। दूसरे वही हमने पतीला लिया है बड़े वाला। ये कैमरे में छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन बड़े साइज़ का। यहाँ पे मैंने आधा किलो बंद गोभी ली है, उसको मैंने कटिंग कर लिया था इस शेप में। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डाला है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। उसमें मैंने बंद गोभी ऐड कर दी है। बंद गोभी को हमने अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि जो बंद गोभी का पानी है ड्राई हो जाए। जैसे पानी ड्राई हो जाएगा, साथ में मैंने गाजरें डाल दी हैं, ये देखा बारीक चॉप की हुई। अब गाजरों को भी पका लेना है अच्छी तरह से। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की चाइनीज़ बिरयानी बनती है। यकीन करें, एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक में लाजमी बताना है मुझे कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पे देखें, हमारी जो है बंद गोभी और गाजर अच्छी तरह से तकरीबन गल चुकी है। इस पॉइंट पे हमने शिमला मिर्चें इसमें डाल देनी है। शिमला मिर्चें भी मैंने आधा किलो ही ली हैं, उसको भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। अब हमने शिमला मिर्चों को भी साथ इसी तरह से पका लेना है।
जैसे ही शिमला मिर्चें भी फ्राई हो जाएंगी ऑयल के अंदर, तो फिर आप लोगों को अगला स्टेप बताऊंगी अगला क्या करना है। यहाँ पे मैंने चिकन लिया था, वो भी मैंने आधा किलो लिया था, उसको मैंने बॉईल करके उसके रेशे बना लिए हैं, वो इसमें डाल दिए हैं। यकीन करें इतनी मज़ेदार इतनी टेस्टी चाइनीज़ बिरयानी बनेगी, एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। यहाँ पे मटर हैं, मटरों को मैंने पहले बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं, आधा किलो ही हमारे मटर हैं। सारी चीज़ें मैंने आधा आधा किलो ली हैं। चावल मेरे जो है ना वो 1 kg हैं। 1 kg के हिसाब से मैंने जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो इसमें डाल दी हैं। अब जो मैंने आलू फ्राई किए थे वो देखें इसमें डाल दिए हैं, लेकिन बिल्कुल भी महसूस नहीं होंगे कि इसके अंदर पोटैटो डाले हैं। सिर्फ बच्चों के लिए कि बच्चे खुश हो जाएं, इसलिए मैंने इसमें पोटैटो डाले हैं ताकि ये थोड़ी सी डिफरेंट भी रेसिपी लगे। यकीन करें इतनी मज़ेदार और कमाल की बनेगी ये रेसिपी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। फीडबैक में मुझे लाजमी बताना आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। अब हमने इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने वाइट यानी कि सफ़ेद मिर्चें ली हैं, उसको डाल दिया 1/2 टेबल स्पून के करीब, और काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून के करीब, और नमक इसमें डाल दिया है मैंने 2 टेबल स्पून के करीब। अब हमने इसको सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाए। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब जो मैंने चावल बॉईल किए थे आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाए थे, वो थोड़े से डालते जाना है और अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। एकदम से सारे के सारे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं डालने, थोड़े थोड़े करके डालते जाना है और सब्जियों में मिक्स करते जाना है इस तरह से। वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दे। वीडियो को लाइक करने के, फैमिली मेम्बर में शेयर करने के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, जस्ट हमारी हौसला अफजाई के वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल सके। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने डालते जाना है चावलों को और अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। ये थोड़ा सा दूर कैमरा है इसलिए आप लोगों को इस तरह से नज़र आएगा। जब मैं आप लोगों को करीब करके दिखाऊंगी फिर देखना इसकी लुक चेक करना कितनी कमाल की और कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये फुल बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं प्लेट में ट्रांसफ़र करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ क्लोजली शेयर करूँगी, क्लोजली आप लोगों को दिखाऊँगी। माशाल्लाह 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 देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी अमेजिंग और कितने कमाल की रेसिपी बन के रेडी हो चुके हैं। तो देखने में भी इतनी ज़बरदस्त है, खाने में भी इतनी ही टेस्टी, इतनी ही ज़बरदस्त है। तो यकीन करें आज की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। फीडबैक में मुझे बताना आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। दावत स्पेशल में ईद उल अज़हा है तो दावत स्पेशल में ये रेसिपी लाजमी बनानी है और फैमिली मेम्बर के साथ, मेहमानों के साथ शेयर करना है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना, लौट के फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब